भाइयों, एक भटके हुए आदमी ने देश को भटका दिया। हम सब देख रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है। इस डर को बेचकर आपसे वोट खरीदी और भाजपा चुनाव जीत गई और आपके अधिकार, आपकी सुविधाएं अमीरों को बेच दी। अब पढ़े लिखे युवाओं से उम्मीद है कि आप इस मकड़जाल से बाहर आकर सच को देखें। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि इस समय देश की ज़रूरत क्या है। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि अगर हम उन्नति करना चाहते हैं तो अपने से ऊपर वालों को देखें। तो हम अपने से ज़्यादा मजबूत और बड़े देशों की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले अमेरिका आता है। अमेरिका की जनसंख्या 32 करोड़ 50 लाख है। जीडीपी दुनिया में सबसे ज़्यादा $21 ट्रिलियन की है। फिर भी यहाँ 35% लोगों के पास खुद का घर नहीं है। दूसरा फैक्ट यह है कि अमेरिका में साक्षरता 86.3%, फिर भी बेरोजगारी 5.9%। फिर चीन जिसकी आबादी है 144 करोड़, जीडीपी है दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा $14 ट्रिलियन, साक्षरता 96.8% होने के बाद भी बेरोजगारी है 4.97%। फिर जापान को देखें तो जनसंख्या है 12.63 करोड़ और जीडीपी है $5.8 ट्रिलियन, लेकिन जापान में 39% लोगों के पास खुद का घर नहीं है। यहाँ साक्षरता है 99%, पर बेरोजगारी है मात्र 2.97%, 3% से भी कम। ऐसे ही रूस की आबादी है 14 करोड़ 44 लाख और जीडीपी $1.7 ट्रिलियन। और आज भी रूस में 15% लोगों के पास खुद का घर नहीं है। साक्षरता है 99.7% और बेरोजगारी 4.43%। अब भारत की आबादी को देखें तो 136 करोड़ और 1.97 ट्रिलियन की जीडीपी है, 2% से भी कम है। लेकिन हमारे देश में आज कितने लोगों को रहने के लिए खुद का घर है, कोई डाटा ही नहीं। 2011 का डाटा है, मतलब जुमलेबाज राज के बहुत पहले हमारे देश में 86% लोगों के पास खुद का घर था। आज तो बिकने की लाइन लगी है। भारत में साक्षरता है 69.3%, लेकिन बेरोजगारी 7.11%। ये आंकड़े इसलिए बताए कि हम समझ सकें कि हम हैं कहाँ। आज हम साक्षरता में पीछे हैं और इन सब देशों से ज़्यादा बेरोजगार हमारे देश में हैं। अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो ये जनसंख्या के आधार पर यह संख्या और विकराल हो जाती है। खैर, ये तो आंकड़े हैं। इस समय कौन सा देश कहाँ है, अब हम कहाँ जाना चाहते हैं, इस विषय पर बात करें तो देखते हैं कि ये आंकड़े बताने का कारण ये था कि देश की पहली ताकत और सोर्स ऑफ जीडीपी उस देश की जनता होती है। इस ताकत को बढ़ाने के लिए शिक्षा और रोजगार दिया जाता है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमसे 4 गुना कम आबादी है। फिर भी 35% लोग बेघर हैं। सिर्फ 6% बच्चों के माता पिता ग्रेजुएट हैं। चीन की जनसंख्या हमसे ज़्यादा है, फिर भी साक्षरता और रोजगार हमसे बेहतर है। इतनी जनसंख्या होने के बाद भी 80% लोगों के पास खुद का घर है। मतलब ये है कि जनसंख्या कोई समस्या नहीं है। जापान में जगह कम है, हमसे 11 गुना छोटा है। जनसंख्या में हमसे 10 गुना कम है, फिर भी इकोनॉमी हमसे बड़ी है। फिर कनाडा में देखें तो जनसंख्या हमसे बहुत कम है और ज़मीन बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुनिया में कोई नाम नहीं है, ना पैसा है, ना ताकत है। मतलब ये है कि जनसंख्या, ज़मीन या पैसे ज़्यादा होने से विकास होना पक्का नहीं है। विकास होता है एजुकेशन से। शिक्षा को जिन देशों ने महत्व दिया वो आज शिखर पर हैं। हमारी जनसंख्या हमारी ताकत है। यदि यह जनसंख्या साक्षर हो जाए तो हम फिर से दुनिया में डंका बजा सकते हैं। कांग्रेस ने भारत को लगभग 70% साक्षर किया। फिलहाल इस सेक्टर पर कोई ध्यान नहीं है, बल्कि स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। फिलहाल हमें ऑक्सीजन, इंजेक्शन और वैक्सीन की भी ज़रूरत है। बाजार को फिर खड़ा करने की ज़रूरत है। लोगों को पैसे देने की ज़रूरत है। लोगों को डराकर, उन्हें मौत का डर दिखाकर देश विकसित नहीं किया जा सकता। इस समय हम महामारी से जूझ रहे हैं। इस समय हमें रोज़गार और पैसे चाहिए। लोगों के पास पैसा आएगा तो बच्चों को स्कूल भेजेंगे, बच्चे शिक्षित होंगे तो परिवार शिक्षित होगा और लोग खुद ही परिवार नियोजन का
मतलब जान जाएंगे। इस समय लोग भूख से मर रहे हैं, बैंक के कर्ज से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, और आपका ध्यान लोगों के बेडरूम पर है, जबकि आपका ध्यान उनकी आय बढ़ाने पर होना चाहिए, शिक्षा के नए तरीके खोजने पर होना चाहिए, रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। जो बुलेट ट्रेन 1.25 लाख करोड़ की खरीदी, उसके पैसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को देते तो आधी कीमत में खुद की बुलेट ट्रेन बना लेते। लेकिन भाजपाई मानसिकता कभी हिंदू मुस्लिम से आगे सोच ही नहीं पाएगी। देश के युवाओं को यदि समय पर यह गंदा खेल समझ नहीं आया तो सबसे ज़्यादा नुकसान युवा का ही होने वाला है। आपको अपना भविष्य तलवार, गोली, बंदूक के साथ बनाना है या किताबें, पेन और इंटरनेशनल डिग्री से बनाना है, ये देश के युवाओं को तय करना है। बात इतनी सी है कि जैसे नोटबंदी से काला धन नहीं आया, उल्टा बढ़ गया, वैसे ही जनसंख्या कानून से विकास नहीं आएगा। देश को इस समय एजुकेशन सेक्टर में क्रांति की ज़रूरत है। दुनिया कोरोना से टूट चुकी है। अब अगर हमने अपनी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया तो हम कहाँ होंगे आप जान सकते हैं। हमें अपनी एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ेगा। हम अगले 1-2 दशकों में बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, पर जो खुद पढ़े लिखे हों वही शिक्षा का महत्व समझ सकता है। इनको तो हम और आप सब जानते हैं ये कितने पढ़े लिखे हैं। जय हिंद दोस्त।